अपने पॉइंट्स को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है मैंने। अथर्व की क्लास टीचर। स्पीकर पर रखो। यस मैम। गुड मॉर्निंग मिसेस वागले। गुड मॉर्निंग। मिसेस वागले, आज आप स्कूल आ सकती हैं 2 बजे? क्यों आना है? आप स्कूल आ जाइए, मैं यहीं बताती हूँ आपको सब कुछ। हाँ आती हूँ मैम। देखो बंधु, जो हो गया सो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? जाकर सिर्फ टीचर से मिल सकते हैं, उनके सामने सर झुकाकर हम अथर्व के लिए माफी मांग सकते हैं। हाँ, मतलब मैं आना चाहता हूँ बट यू नो ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट प्रेजेंटेशन है, सो तुम अकेली जाओगी? नहीं तुम ऑफिस जाओ, काम जरूरी है। मैं जाती हूँ टीचर से मिलने। अपना ख्याल रखना। कहीं टीचर ने अथर्व को रस्टिकेट कर दिया तो? नहीं हर नहीं वैसे। गुड मॉर्निंग निक। गुड मॉर्निंग राज भाई। क्यों कियारा मैम अभी तक ऑफिस आई नहीं? नो आइडिया, बीन वेटिंग सिंस 10 मिनट्स नाउ। क्या है, लेडीज से कभी टाइम पे आना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम? मैं ऑफिस में ही थी, साइड वाले कैबिन में, पर मैं मिस्टर वागले के सामने ही आपसे बात करना चाहती थी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। वैसे मिस्टर वागले ने आपको बताया होगा कि हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए हम तुम्हें एज अ कंसल्टेंट हायर करना चाहते हैं। हमारी कंपनी के लिए पहला प्रोजेक्ट है इतने बड़ी स्केल का, जिसे तुम ओवरसी करोगे। ये सब मुझे मिस्टर वागले बोल चुके हैं। मुझे लगा तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन दोगी। यस ऑफ कोर्स। नई इन्फॉर्मेशन ये है कि मेरे और तुम्हारे बीच का कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। हाँ तो पर्सनल बातें मुझे भी नहीं करनी है। गुड। सो मैं पहले ही बता दूं कि डेट, कॉफी, गोइंग आउट जैसे शब्द नहीं यूज किए जाएंगे, और अगर यूज भी किए तो उनका रीजन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। हाँ तो मैं भी पहले ही बोल देता हूँ कि कूल, ऑसम, नाइस हेयर, वेल डन, ये सब फ्रेजेस भी नहीं बोले जाएंगे, और अगर बोले जाएंगे भी तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल होगा। मैंने ये डूज एंड डोंट की लिस्ट बनाई है, जिसे तुम्हें फॉलो करना होगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस। डूज एंड डोंट्स की लिस्ट मैंने भी बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आपके साथ काम करेंगे तो वी डेफिनेटली नीड दिस। टाइम आउट, एक्सक्यूज मी। कोई मुझे बताएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है? मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, सेम है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे गलत तरीके से जज करे। उसके लिए तुम्हें दूसरों को जज करना बंद करना होगा। मैंने जो लिस्ट दी है ना, उसे देख लीजिए। अभी जो तुम बोल रहे हो ना, वो नॉट अलाउड है। मुझे प्रोजेक्ट की फाइल दे दो, I'll start my work. ग्रेट। Thank you. आप कुछ लेंगी? टी, कॉफी? वो तो मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। टी, कॉफी या चुल्लू भर पानी। सॉरी। नहीं नथिंग मैम, थैंक यू। ओके। सो अथर्व राजेश वागले, एज 13 years। आप जानती हैं ना अथर्व ने क्या किया है? एक्चुअली वो समझ नहीं आया, मतलब क्यों, मतलब कैसे? कम ऑन मिसेस वागले, ये उसने पहली बार तो नहीं किया होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ऐसा पहले भी किया होगा? क्योंकि हमें इसमें कुछ गलत नहीं दिखता, और गलत इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि हमें इसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं है। बट आई एम श्योर आपने अथर्व से इस बारे में डेफिनेटली बात की होगी। नहीं अभी तक नहीं की एक्चुअली। तो कमाल करती है मिसेस वागले, ये सारी बातें आपको उसको 2 साल पहले ही समझा देना चाहिए था। आफ्टर ऑल प्रोटेक्शन इज इम्पोर्टेंट, राइट? 2 साल पहले तो वो बस 11 साल का था मैम। तो अच्छा एक बात बताइए, अथर्व ने सबसे पहले लैपटॉप यूज करना कब शुरू किया था? सॉरी लैपटॉप यूज करना कब शुरू किया था? मतलब 4 साल पहले से ही। There you go.
मिसेस वागले, आपको उससे 4 साल पहले ही ये सारी बातें बता देनी चाहिए थी। मैम आप तो डरा रही हैं। ये लीजिए, पानी पीजिए, हैव इट। थैंक यू। मिसेस वागले, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये तो सब करते हैं। I mean, पिछले महीने मैंने खुद ऐसी गलती की थी। Are you okay? मतलब आप ये सब इंटरनेट पे सर्च करती हैं? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो आपको लगता है कि अथर्व के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था? ऑप्शन कैसे नहीं था मिसेस वागले? उसे सब कुछ पूरी तरह से देखना चाहिए था। मतलब आपको लगता है कि उसने सब कुछ पूरी तरह से नहीं देखा? नहीं, उसने सब कुछ नहीं देखा। उसने सिर्फ फ्लैश ड्राइव पे उसे डाउनलोड करके स्कूल के कंप्यूटर पे अटैच कर दिया। स्कूल के कंप्यूटर में? गॉड, ये लड़का I'm sorry मैम, I'm really sorry, I'm so sorry मैम। रिलैक्स मिसेस वागले, दैट्स ऑल राइट। वैसे भी आपसे बात करने के बाद मुझे लग रहा है कि आपको भी शायद इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं है, सो दैट्स फाइन। नहीं, मुझे पता है, मेरी शादी को तो इतने साल हो गए ना, तो मुझे सब पता है। दैट्स ऑल राइट मिसेस वागले। अब मैंने ही एक रूल बना लिया है, आज के बाद स्कूल में जो भी फ्लैश ड्राइव लाएगा उसे सबसे पहले मैं देखूंगी, उसका कंटेंट चेक करूंगी और उसके बाद ही उसे स्कूल कंप्यूटर में डालने के लिए अलाउ करूंगी। सो दैट्स ऑल राइट। और हाँ, अब ये फॉर्म मैं फिल नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक इतनी छोटी सी मैटर के लिए एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। सो आई थिंक इट्स फाइन। मैं जाऊं? यस प्लीज। कॉन्फिडेंस दिखाएं, किसी भी बात पर नाक या भवें ना सिकोड़े। ओके? बच्चों को कंफ्यूज ना करें, व्यूज क्लियर रखें। हाँ, इसमें तो कितने अच्छे से सिंपल कार्टून्स के जरिए इंपॉर्टेंट बात बताई है। इसके प्रिंट आउट लेता हूं। पता चला ना, घर के काम के लिए प्रिंटर यूज कर रहा हूं, पगार कटेगी मेरी। ओके, चलो शाबाश। एक मिनट देखिए ना, ये कैप्शन क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है? सर। अरे चंदू, हाँ? ये कैप्शन ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? लगता है ब्लू इंक खत्म हो गई शायद। सर, ये डॉक्यूमेंट निक सर ने दिए, आपको एक बार चेक करने के लिए बोला है। एक मिनट, मेरे पास भी कुछ डेटा है, वो भी लगा दे फाइल में। हाँ सर। चंदू सर। हाँ। साइन। हेलो जी। हाँ 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 हाँ, अकाउंट का वो शायद, हाँ मैंने ही फोन किया था, वो एंट्री अभी तक दिख नहीं रही है। सो जरा प्लीज जरा चेक कर लेंगे आप? हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ए चंदू, कियारा मैम से कहना कि मैं घर जा रहा हूँ। वैसे मैंने बोल दिया उनको कि आज मुझे जरा जल्दी जाना है। चंदू ने मेरा एनालिसिस भेजा होगा तुम्हें, चेक किया? अभी नहीं किया, आई वॉज बिजी। वक्त मिले तो चेक कर लेना, तुम्हें पता चलेगा सिंसेरिटी क्या होती है, कमिटमेंट क्या होती है। कमिटमेंट वर्ड का तो गलत मतलब नहीं निकाला जाएगा ना। ये तुम्हारा पहला एनालिसिस, आई मीन फर्स्ट ड्राफ्ट। पहला भी और आखिरी भी। मैं बहुत प्रिसाइज काम करता हूं, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी हर रिपोर्ट सारे पॉइंट्स कवर कर देती है। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में
कुछ सजेशंस तो मैंने खास आपके लिए दिए, अपने पॉइंट्स को डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है मैंने। अब तुम इस लेवल पे गिरोगे? बेग योर पार्डन? मैंने वर्ड्स पे बैन लगाया तो तुम इस तरह हिट करने लगे डायग्राम के थ्रू? तुम्हारा थोड़ा स्क्रू ढीला है क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। मैं ही बेवकूफ था जो तुम्हारे साथ काम करने के लिए यहाँ पर आ गया। तुम्हें इस ऑफिस में नहीं किसी मेंटल असाइलम में होना चाहिए। जो कुछ भी मैंने तुम्हें इस फाइल में दिया है ना, तुम्हारे फायदे के लिए है। मेरा फायदा या तुम्हारा फायदा? वाओ, अमेजिंग। अब तुम मेरी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करोगे? वाह, यू नो व्हाट, आई एम लीविंग। अपने एक दिन की कंसल्टेशन का इनवॉइस भिजवा दूंगा तुम्हें, एंड आई वांट द पेमेंट एसएपी, ऑलराइट? कुछ कंपनसेशन होगा ना तो वो भी ऐड कर लेना। डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग? यस। या मैम। I knew it. I knew it from the start. एक मिनट, न्यू व्हाट? कि उस निक को बुलाने का आइडिया बहुत ही बुरा था। ये ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने वो रिपोर्ट्स पढ़े, उसने जो तैयार किए हैं बहुत प्रिसाइज है और देयर आर सम ब्रिलियंट सजेशंस। क्या? हाँ। आपको ये लगता है मिस्टर वागले कि वो सारे डायग्राम्स होने चाहिए थे उस रिपोर्ट में? एक में लड़का लड़की साथ में, एक में उसे गोद में उठाए हुए और डिस्गस्टिंग। एक मिनट। हाँ, वो किया मैम, आई एम सॉरी, अब मुझे माफ कर दीजिए। आप क्यों माफी मांग रहे? आपने उस निक का नाम सजेस्ट किया इसलिए? नहीं, निक के फाइल में जो ड्राइंग्स है ना, वो मैंने कही थी रखने के लिए, मतलब एक्सीडेंटली ऑफ कोर्स। क्या है कि मेरा बेटा ना अथर्व वो बड़ा हो रहा है, तो उसके साथ मुझे वो इम्पोर्टेंट वाला डिस्कशन करना था। तो फिर एक साइट पर से मैंने कुछ ड्राइंग्स के प्रिंट आउट्स निकलवाए उसे समझाने के लिए, अथर्व को समझाने के लिए, और गलती से वो निक के पास चले गए और ये यहाँ I'm sorry, it is my mistake. I'm so sorry. Oh God, oh God. अब मुझे निक को फोन करके सॉरी बोलना पड़ेगा। मुझे लगा कि उन डायग्राम्स के थ्रू निक मुझ पर हिट कर रहा है और मैंने उसे बहुत उल्टा सीधा बोल दिया। It's all because of me. I'm so sorry for this misunderstanding. It's okay, Mr. वागले। अगर निक मुझसे नहीं माना ना, तो आपको निक को मनाना पड़ेगा। Yeah, of course I will. Bye. थैंक यू डैडी। बेटा मैं ये जरा स्टिक फेंक कर आता हूँ। नहीं, उसे फेंकना मत। उस स्टिक पे प्राइस का नाम लिखा होगा। बम्पर प्राइस में एक एक्शन फिगर है डैडी। एक्शन फिगर? हाँ। तुम्हारे एक्शन फिगर का नाम बेटर लक नेक्स्ट टाइम है। ये दिल से अभी भी एकदम बच्चा है, यकीन नहीं होता कि ये वैसी वाली गंदी वेबसाइट देख सकता है। अथर्व, तुम मेरे लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब कुछ ऐसा जो तुमने अपने फ्लैश ड्राइव पर सेव किया और स्कूल लेकर गए? सॉरी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एग्जैक्टली। अथर्व, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है।
एक मिनट, इसमें उम्र का क्या लेना देना? मतलब कि सेम ही चीज है ना, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अरे आप विवान से पूछ लेना, पिछली बार वो भी था। विवान विवान पिछली बार वो भी था, मतलब इससे पहले भी तुमने ये ऐसे किया है? हाँ, लेकिन इस वेबसाइट से नहीं, एक दूसरी वेबसाइट से, और वो पेड, लीगल एंड फुल्ली ऑथराइज्ड। एक मिनट, ये लीगल ऑथराइज पेड वाली मतलब पैसे कहाँ से आते थे? विद्युत देता था। वो कहता था कि उसे इसलिए ही पॉकेट मनी मिलती है। पॉकेट मनी इसीलिए मिलती है? मतलब ऐसी वेबसाइट पर जाने के लिए हर्षद भाई और ज्योति भाभी विद्युत को पैसे देते हैं? वेबसाइट नहीं पापा, गेम। हाँ, रेसिंग रॉकर। एक मिनट, रेसिंग रॉकर्स क्या है? यस डैडी, वर्ल्ड्स बेस्ट मल्टीप्लेयर गेम है। अगर आप खेलोगे ना तो आपको भी पसंद आएगी। मल्टीप्लेयर हाँ वीडियो गेम है? हाँ डैडी, आपको क्या लगा? नहीं अम्मा हाँ, मैं भी वही मतलब गेम की बात कर रहा था, वही गेम जो तुमने डाउनलोड किया फ्लैश ड्राइव पे। यस डैडी, एक्चुअली इलीगल वेबसाइट थी, तो फ्लैश ड्राइव में वायरस घुस गया, और फिर जब मैंने वो स्कूल के कंप्यूटर पे डाला तो कंप्यूटर ही क्रैश हो गया। वासंती मैम ने मुझे देख लिया और वो बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने मम्मी को इसलिए बुलाया था ना? हाँ, इसलिए तो बुलाया था। आई एम सॉरी डैडी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी को मेरी वजह से बहुत डांट पड़ी ना। एनीवे, उस वेबसाइट का नाम क्या है जहाँ से तुमने ये गेम डाउनलोड किया? secretsupergame.com। secretsupergame.com। लो, इस पर भी बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा है। डैडी, यू नो व्हाट, मुझे लगता है ये सब ना एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये लोग हमें बच्चे समझते हैं। डोंट वरी, मैं तुम्हें खरीद के दूंगा ये एक्शन फिगर। सच? थैंक यू, आई लव यू डैडी। चलो 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 फटाफट। अरे ऐसे हंस क्या रहे हो राज? तो क्या करूं? हाँ? क्या मत पूछो मत। अरे क्या मत पूछो, देखो आज ना मेरा वियर्ड लोगों से डील करने का कोटा खत्म हो चुका है, तो प्लीज वियर्ड मत बिहेव करो। तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ। मैं अथर्व के स्कूल गई थी ना, हाँ। तो उसकी टीचर इन सारी चीजों को लेके इतना कैजुअल बिहेव कर रही थी कि मैं ही ऑकवर्ड हो गई। तुम्हें पता है तुम्हें स्कूल में क्यों बुलाया था? हाँ, वो अथर्व ने सब। ऐसा कुछ नहीं था। अथर्व एक गेम डाउनलोड कर रहा था और उसके बैकग्राउंड में ऐसे वाली साइट खोली थी जो उसे पता भी नहीं थी। तो उसने फ्लैश ड्राइव पर वो गेम डाउनलोड किया, उसके साथ में उसमें वायरस भी घुस गया, जिस वायरस ने स्कूल के कंप्यूटर को क्रैश कर दिया। अरे मैं वो मतलब तुम्हें भी कितना ऑकवर्ड फील हो रहा होगा ना अथर्व से बात करने के टाइम। हाँ मतलब बात इतनी बड़ी लग रही थी और बात निकली कुछ भी नहीं। वो हाँ, लेकिन क्लियर बात करने से पहले ही सारा मामला क्लियर हो गया। बच गया ना? बच गया मतलब तुमने बात की नहीं? ठीक है राजेश बाबू, इस बार तो बच गए, लेकिन इवेंचुअली तुम्हें समझाना पड़ेगा अथर्व को। उसके लिए टाइम है, मतलब एटलीस्ट 1 साल। तब तक मैं अपने आप को प्रिपेयर कर लूंगा। प्रिपेयर कर लो, अच्छे से सोच लो, खुद को समझा लो, क्योंकि एज पेरेंट्स ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बेटों को समझाएं। लड़कों को कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री, कंसेंट, प्राइवेसी, ये सब पता होना चाहिए। पता है, आज मैंने प्रिंट आउट्स निकाले थे अथर्व को समझाने के लिए, और उस प्रिंट आउट्स की वजह से ऑफिस में कांड हो गया। क्या? अरे इधर आ तू, इधर आ तू। हाँ, साई दर्शन ना, गार्डियन ऑफ द साई दर्शन। मैं बच्चा नहीं रहा अभी, ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छा, बच्चा नहीं रहा? यस, ऑलराइट, गार्डियन। मैं तुम्हारा बापू। यो, 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 आक्रमण!
राज, नाश्ते के लिए आ जाओ। अरे बंधु रानी, नाश्ता वाश्ता छोड़ो और ये गुड न्यूज सुनो। क्या दक्कू अंकल ने सेक्रेटरी की पोस्ट से रिजाइन कर दिया? नहीं, इतनी भी अच्छी गुड न्यूज नहीं है। तो फिर गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि इनकम टैक्स का मैसेज आया है रिफंड का। तो वागड़े परिवार के पास इस महीने खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा 40,000 रुपए है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो राजेश बाबू बताइए, क्या करेंगे आप इतनी सारी धनराशि का? नया टीवी खरीदते हैं, स्मार्ट टीवी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं। खबरदार आज, खबरदार अगर तुमने नया स्मार्ट टीवी खरीदा तो मैं सीरियसली कह रही हूँ। अथर्वा, मना कर रही है बीवी तो नहीं ला पाऊंगा तुम्हारा टीवी। कविता हो गई, वाह वाह वाह। अगर खरीदना ही है तो हम नया वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला वाटर प्यूरिफायर 10 साल पुराना हो चुका है। ओके? अच्छा मम्मा, मैं चलती हूँ कॉलेज के लिए। ओके? अरे मैडम टिफिन लेकर जाएगी, चलिए। डैडी, अगर कुछ खरीदना ही है ना तो प्लीज नई क्रॉकरी और अच्छे टिफिन बॉक्स ला दो। ये स्टील के डब्बे बहुत टैकी लगते हैं। क्या टाकी लगते हैं? हाँ, क्या टाकी लगते हैं? स्टील ना प्लास्टिक से ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा हेल्दी होता है, समझ गई? सॉरी मम्मा, ये बहुत ओल्ड फैशन है। मैं जा रही हूँ। ए हेलो, टिफिन लेकर जा। सखी, डोंट वरी, मैं कैंटीन में खा लूंगी। हाँ खा खा, रोज कैंटीन में खा। फिर आधे महीने में जब पॉकेट मनी खत्म हो जाएगी ना, तब मेरे पास मत आना और पॉकेट मनी मांगने के लिए। मैं सीरियसली कह रही हूँ। बंधु, इस बार मैं ये सोच रहा हूँ कि खुद के लिए कुछ खरीदूं। देखो, पिछली बार सखी एक ट्रिप पर जाना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गई। तो इस बार मैं ये डिसाइड कर रहा हूं कि हम एक फैमिली वेकेशन प्लान करें। लेकिन अथर्व को टीवी चाहिए ना, तो फिर एनीवे फैमिली वेकेशन कैंसिल। टीवी नहीं, हाँ, टीवी कैंसिल। वेकेशन में चलते हैं प्लीज। ओह यस, नहीं काम करना है तुम्हें। शाम तक अलग अलग पैकेजेस के ऑप्शंस निकाल के रखो, बैठ के डिसाइड करते हैं। आई गॉट यू। बजट में रखना। बंधु भाई, ए हेलो, झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ? यही कि इस बार तुम अपने लिए कुछ खरीदना चाहते हो। हाँ देखो, मुझे घर के लिए नया वाटर प्यूरिफायर चाहिए, सखी को नई क्रॉकरी चाहिए, अथर्व को नया टीवी चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें अपने लिए नया लैपटॉप चाहिए। तुम्हें कैसे पता? कैसे पता? पूरा दिन ऑनलाइन लैपटॉप के प्राइसेस चेक करते रहते हो। हमारे एरिया में जितने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स है, सब में जाके प्राइसेस पूछ चुके हो। तो इतना सोच क्यों रहे हो? ले लो ना नया लैपटॉप। वेकेशन पे बाद में चले जाएंगे। बंधु, ये बाद में करते करते ना ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है। क्या डिले हो गया है राज? अभी कह रहे थे ना कि इस बार मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, तो मेरी इच्छा फैमिली की इच्छा से बड़ी थोड़ी। पता है, मैं जब छोटा था ना, तो पापा अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदते थे। ना चप्पल, ना जूते, ना ट्राउजर, ना शर्ट। बस पैसे बचाते थे और दिवाली में हमारे लिए नए कपड़े खरीदते थे। क्या खुद की जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचने वाला ये मिडिल क्लास ये डीएनए मुझे विरासत में मिला है। अब रातों रात ये मिडिल क्लास डीएनए चेंज तो नहीं हो सकता ना, है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगले साल हम नया वाटर प्यूरिफायर ही खरीदेंगे। डन। अगले साल पानी चेंज, इस साल हवा पानी चेंज। बोला वाह, चलिए लेट हो रहे हो। चल बाय बाय बाय। कितने मांग रहे हैं? 24,000। अरे लेकिन शुक्ला जी के बेटे से तो मात्र 13,500 रुपए लिए थे। अच्छा, नहीं बेटा, मैं कुछ करता हूँ, तू चिंता मत कर। मॉर्निंग तिवारी जी। नमस्ते साहब। क्या हुआ? परेशान लग रहे, सब ठीक है ना? नहीं सब ठीक है। हाँ। बेटे से बात कर रहा था ना। अरे कैसा है अरुण? अच्छा साहब, अभी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है ना, तो अब कॉलेज में एडमिशन के लिए धक्के खा रहा है साहब। क्यों? अच्छे मार्क्स नहीं मिले? नहीं साहब, मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं और कॉलेज में एडमिशन भी आसानी से मिल रहा है। फिर? पर वो साहब वो पत्रकारों वाला कोर्स करना चाह रहा है ना। अच्छा, जर्नलिज्म। हाँ, तो कह रहा था कि बीए बीकॉम करना हो तो उसकी फीस तो नॉर्मल है,
पर इस कोर्स के लिए कॉलेज वाले 24,000 रुपए मांग रहे हैं साहब। ऐसा नहीं है साहब, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? तिवारी जी काफी निराश लग रहे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन घर पे जो वादा किया है वो। और 2 दिन में फीस जमा नहीं की और उनका साल बर्बाद हो जाएगा साहब। नहीं, फैमिली ट्रिप थोड़ा इंतजार कर सकती है, कॉलेज नहीं। आप फिक्र मत कीजिए तिवारी जी, फीस मैं भर दूंगा। नहीं नहीं साहब, आप मेरे लिए क्यों? कोई बात नहीं, देखिए मुझसे ज्यादा इस वक्त पैसों की जरूरत आपको है, बच्चे का साल बिगड़ना नहीं चाहिए। धन्यवाद साहब, आपका ये एहसान। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, उधार दे रहा हूँ। हाँ, चुकाइए वो पैसे जी। जब जैसे आपके पास पैसे आएंगे वैसे आप आराम से चुकाइए, ठीक है? मुझे पूरा भरोसा है आप पे। साहब आप बहुत भले इंसान हैं, वरना आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है? मैं रेडी 1 2 3 सरप्राइज। ओह सॉरी। वाओ गाइस, दिस इज सो कूल। तुम लोग ने मेरा लोगो कॉफी मग रखा है। यस गाइस, गाइस कल से ना जम के कैंपेनिंग करते हैं। यस यस यस। Do you really think हमें इन सब चीजों की जरूरत है? I mean, विवान इस कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का है और इसीलिए तो डर के मारे उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली, और अगर कंपटीशन है ही नहीं तो ये अचार करके क्या फायदा? You mean प्रचार, कैंपेन करना? यस, यू आर राइट। चलो प्लानिंग करके आगे बढ़ो। हाय अरुण, पहचाना मुझे? तुम हमारे घर आए थे रात को। मैं राजेश वागले की बेटी सखी वागले। ऑफ कोर्स। हाय, मुझे नहीं पता था तुम इस कॉलेज में हो। जस्ट ज्वाइन किया है, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा हूँ। ओह दैट्स अमेजिंग। एक्चुअली मैं भी जर्नलिज्म ज्वाइन करने का सोच रही थी। कैसे हैं प्रोफेसर्स वगैरह? ऑल कूल? सो फार गुड। एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे है आज, एंड ट्रस्ट मी, ये सब तुम्हारे डैड की वजह। सखी, क्या ऑर्डर करूं? बता ना, चल ना वहाँ पे। अरे रुक सखी। अरुण कम ना, तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ, कम। गाइस, ये है अरुण, आज कॉलेज में इसका फर्स्ट डे है, और ये है मेरे दोस्त व्हाट्स अप ब्रो? विवान, शिखर, हाय ब्रो। अन्विता एंड गुनगुन। हेलो। हेलो। अच्छा विवान, मैं अपने लिए कोल्ड कॉफी और क्लब सैंडविच ऑर्डर कर रही हूँ, तुम कुछ लोगे? सेम। ओके। ब्रो, तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, यहाँ की कोल्ड कॉफी एंड क्लब सैंडविच जरूर ट्राई करना, ओके? इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा तो वो दोनों ऑर्डर कर दिया। तुम क्या खाओगे? अरुण, क्या खाओगे? नहीं, कुछ नहीं। क्यों, भूख नहीं लगी है? एक्चुअली मैं तुम्हें मेरा सीक्रेट टैलेंट बताऊं, मैं ना मेन्यू कार्ड्स को उल्टा पढ़ता हूँ। मतलब कि आप सब लोग प्रिविलेज्ड हो, आप लोग मेन्यू कार्ड्स लेफ्ट टू राइट पढ़ते हो, लेकिन मैं तो राइट टू लेफ्ट पढ़ता हूँ। आप सब लोगों को बर्गर्स, फिर पास्ता, कोल्ड कॉफी ये सब दिखता है, लेकिन मुझे तो 150 रुपीज, 245 रुपीज, 280 रुपीज ये सब दिखता है, क्योंकि मैं आप लोग जैसा प्रिविलेज नहीं हूं ना। यू ऑल कंटिन्यू, बाय। मन तो किया उसे मुंह तोड़ जवाब दूं। छोड़ ना, जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, हर बात का इशू बनाना काम है उसका। हेलो। हेलो। सखी दीदी, यहाँ देखो। हेलो रानी, ये सामानों के बीच में ये जो 2 एलियंस बैठे हैं, ये हमारे बच्चे हैं ना? हाँ, लग तो हमारे बच्चे ही रहे। हमारे बच्चे अगर गोवा में पैदा हुए होते
तो ऐसे लिखते ना। ये बोरिवली में ये ऐसा हुलिया करके क्यों बैठे हो दोनों? बेटा डैडी अब भूल गए क्या? कल हम गोवा जा रहे हैं ना। किस खुशी में? आप फिर से भूल गए कि एक हफ्ते पहले आपने मुझे फैमिली वेकेशन के अच्छे पैकेजेस ढूंढने के लिए कहा था। तो मैंने रात को आपको गोवा का ही आइडिया दिया था और आपने कहा हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, रिमेम्बर? अरे बाप रे, मर गए। मैंने तो इन्हें तिवारी के बेटे के बारे में बताया ही नहीं। क्या सोच रहे हो डैडी? हाँ हाँ ऑफ कोर्स याद है मुझे। हाँ जाएंगे ना, गोवा जाएंगे। यस सुपर। मैंने अपनी पैकिंग कर ली है। मैंने भी। आप दोनों अपनी पैकिंग कर लो, कल रात की ट्रेन है। ओके, मैं दादा दादी को बोल के आता हूँ। एक मिनट रुको। स्लाइट चेंज इन प्लान, मतलब गोवा का जो ट्रिप है ना वो थोड़ा डिले करना पड़ेगा। पता था मुझे। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना डैडी फिर से हमारे प्लान पे पानी फेरने वाले हैं। नहीं अरे ऐसा नहीं है, पानी क्या फेर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम गोवा जाएंगे लेकिन प्लान कैंसिल कर रहे हो ना? अरे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा डीले करते हैं। थोड़ा डीले मतलब 1 साल ना डैडी? नहीं होपफुली इस साल के एंड में। क्या साउथ गोवा ज्यादा अच्छा है? हम जो देख रहे हैं नॉर्थ। अरे अथर्वा, तुम साउथ गोवा चेक करो तब तक। मम्मा आप शौक नहीं हो? नहीं, मैं शॉक नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता था कि हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही होगा। हाँ, रीजन जानने की क्यूरियोसिटी जरूर है और बहाने बनाने में ना तुम्हारे डैडी से ज्यादा एक्सपर्ट कोई नहीं। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, भाभी नमस्ते। नमस्ते तिवारी जी। भाभी जी ये मिठाई लीजिए, इसकी पहली हकदार आप हैं। अरे वाह, मिठाई किस खुशी में? अरे साहब ने आपको बताया नहीं? नहीं। भाभी जी अरुण का कॉलेज में एडमिशन हो गया है, आज उसका पहला दिन था। ये लीजिए। हाँ मम्मा, हम लोग कैंटीन में भी मिले थे। अरे बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कॉन्ग्रेचुलेशन तिवारी जी। धन्यवाद जी। राजेश साहब ने उसके कॉलेज की फीस जमा की, वरना ये दिन मुमकिन नहीं था भाभी जी। राज ने फीस भरी? कब? पिछले हफ्ते दी थी भाभी जी। बड़ी मुश्किल से माना, पिज्जा की रिश्वत देनी पड़ेगी। डोंट वरी, मैं ऑर्डर करता हूँ पिज्जा। नमस्ते साहब। अरे पिज्जा के पहले पेड़े। कैसे तिवारी जी? साहब ये मिठाई देने आया था। अब आज अरुण का पहला दिन था ना कॉलेज में। अब आप नहीं होते तो अरुण का ये साल बर्बाद हो जाता, एडमिशन नहीं होता। आप भी कमाल कर रहे हैं, मुंह मीठा कीजिए। नहीं देखिए आप, मतलब है ना, ये जो भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। और अरुण जितना मेहनती लड़का है, क्या अरे नहीं आप कमाल कर रहे हैं। आप खा ही नहीं रहे। थैंक यू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ खाइए। तो ये थी आपकी गोवा की बारिश। डैडी आपको पता भी है हम लोग ने कितने प्लान्स बना लिए थे? मैं और अथर्व तो पिछले 1 वीक से हमारे सारे होमवर्क असाइनमेंट सब कंप्लीट कर रहे थे ताकि हम हमारा वेकेशन बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय कर सके। और आप है कि यहाँ सोशल वर्क करने में लगे हो। आई नो, मैंने प्रॉमिस किया था कि उन पैसों से हम वेकेशन पर जाएंगे, लेकिन बाद में मुझे ऐसे लगा कि हमारा गोवा जाना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट और उनका कॉलेज जाना ज्यादा जरूरी है। और बंधु, तुम ही कह रही थी ना कि लग्जरी और नेसेसिटी में फर्क करना सीखो। आई एम सॉरी। राजेश बाबू, सॉरी क्यों कह रहे हो? हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान से हुई है जिसके अंदर, वो क्या कहा था तुमने?
मिडिल क्लास डीएनए DNA, हाँ, है फिर? जो अपनी जरूरतों से पहले सामने वाले की जरूरतों के बारे में सोचता है। सो बिल्कुल। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम सॉरी सखी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, इसीलिए तुम मुझे जो भी सजा देना चाहती हो मुझे मंजूर है। डैडी ओह जस्ट सेकंड ना। अच्छा, वाह 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 डैडी हम्म, मुझे अथर्व की तरह पिज्जा की रिश्वत नहीं चाहिए। ओके। अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए प्लीज। लुक एट हर। बिल्कुल भी नहीं। प्लीज क्या पॉकेट मनी बढ़ा दूं? डन। हेलो डन। अरे थैंक यू। हेलो, एक मिनट तक ही कोई पॉकेट मनी नहीं बढ़ने वाली। पर डैडी ने ऑलरेडी हाँ कर दिया है। थैंक यू बाय। डन 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 डन। व्हाट डन? हाँ, क्यों बिगाड़ रहे हो बच्चों को राज? दिस इज रियली नॉट डन। सस्ते में निपट गई पेनल्टी। अरे बढ़ा दो पॉकेट मनी, करने दो अय्याशी। और इसकी अय्याशी क्या ही होगी, कैंटीन में खाना खाना है ना तो खाने दो ना यार। हमने कॉलेज के दिनों में वड़ा पाव खा के दिन निकाले थे। इनकी कैंटीन में फैंसी स्टफ मिलता है, खाने दो। क्या क्या मिलता है वो? ब्रश क्या कहते हैं? ब्रुशेटा एंड वन कोल्ड कॉफी आल्सो। चल बोल। नो वे, ये मेरे से नहीं होने वाला। अरे ओ हेलो विवान, ट्राई तो करो। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से वो स्पीच लिखी है, मैं हूं ना यहाँ पे करेक्ट करने के लिए। तू बोल तो सही। भाइयों बहनों, मेरा प्रिय छत्रियों से, छात्रों से। छात्रों से, ओके, मेरा प्रिय छात्रों से यह अनुराधा है कि इस अनुरोध है राइट, ये अनुरोध है कि इस चुनाव में आप मुझे बहुमत दे। एक सेकेंड ना, मैं सबसे उनकी बहू क्यों मांग रहा हूं? मेरा कोई बेटा भी नहीं है जिसका शादी हो रहा है। बेटा छोड़ो, मेरा खुद का शादी अब तक नहीं हुआ। दिस इज स्टूपिड, आई एम नॉट डूइंग दिस। आर यू मैड? बहुमत दे मतलब मेजॉरिटी। बहुमत दे। एग्जैक्टली। बहुमत दे नहीं। ये सब करना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स जरूरी है। तुम्हें हर एक स्टूडेंट का दिल जीतना है, तभी तो तुम जीतोगे। लेकिन वैसे भी विवान के ऑपोजिट इलेक्शन में कोई नहीं खड़ा है, तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? बात सिर्फ इलेक्शन जीतने की नहीं है, एक अच्छा लीडर बनने की है। सी विवान, अगर तुम इलेक्शन जीत जाओगे, लेकिन फिर तुम क्या बदलाव लाओगे, लोगों के लिए क्या करोगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके बारे में कुछ सोचा है? हाँ। बुद्धू, एक अच्छा लीडर सारे स्टूडेंट की आवाज होता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। विवान बताओ, इन सारे स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में आवाज उठाकर तुम सारे स्टूडेंट्स का दिल जीत सको, समझे? सखी, अन्विता, विवान, जल्दी चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? वहाँ शिखर, तुम लोग जल्दी चलो मेरे साथ। चलो। हुआ क्या है? चलो सखी, चल। चलते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ये सब क्या हो रहा है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, खुद एक शिखर और अरुण, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये लोग प्रोटेस्ट किस बात पे कर रहे हैं? नो क्लू। नहीं चलेगी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।